हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स कमांडर नताशा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार कॉमिक्स कमांडर नताशा। ये देख सकते हैं कवर पर सुपर कमांडो ध्रुव, एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। कमांडर नताशा। कमांडर नताशा। सुपर कमांडो ध्रुव। तुम चुपचाप तमाशा देखने के बजाय मेरी मदद क्यों नहीं करती नताशा? नताशा नहीं, कमांडर नताशा का ध्रुव। और कमांडर नताशा तुम जैसे कानून के रखवाले का साथ कभी नहीं दे सकती। नताशा रिपोर्टर। नताशा अपने एक आर्टिकल में राजनीति और माफिया लिखते लिखते बारको से जा टकराई और बारको को मुट्ठी में बंद करके उसके एडिटर बारको के गुंडों और भ्रष्ट पुलिस वालों ने नताशा को समाज का वह घिनौना रूप दिखाया जिससे वह अनजान थी। वह इतनी परेशान हो गई कि ध्रुव और ऋचा के रिश्ते पर भी शक करने लगी। और जब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने उसे हीरोइन के रखने के झूठे केस में फंसाना चाहा तो नताशा ने तय कर लिया अब यह रिपोर्टर नताशा से बन जाएगी कमांडर नताशा। ये दोस्तों पीछे हत्याई राशियाँ और सजाए मौत में एक किस्से कांड हुए हैं नताशा के साथ, और जिसके बाद ये नताशा आगे चल के क्या बनेगी इस कॉमिक्स में पता लगेगा। और यही षड्यंत्र सीरीज का एक और जलवा है। और इस परिवर्तन की शुरुआत यहाँ से होती है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस नताशा। वीडियो कैसेट में छिपाकर हेरोइन की तस्करी के आरोप में। यह कैसेट मेरी नहीं है, यह मुझे एक लड़का अभी ये कहकर दे गया था कि इस पर केस संबंधित महत्वपूर्ण सुराग है। कौन था वह लड़का यह मुझे नहीं पता, उसको मैं नहीं जानती। सभी पकड़े गए अपराधी यही कहते हैं, चुपचाप ही हथकड़ी पहन लो वरना कल के अखबारों में खबर छपेगी ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी पुलिस मुठभेड़ में मारी गई। रोबो, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो इंस्पेक्टर? याद करो कुछ समय पहले तुम्हारे घर में AK-47 की राइफल पकड़ी गई थी। इस केस में हालांकि तुमको पुलिस ने आखिरकार बेकसूर ठहराया था, लेकिन उस केस से तुमको पब्लिसिटी खूब मिली थी। खैर, एक आतंकवादी की बेटी स्मगलर नहीं बनेगी तो और क्या बनेगी? मास्टर रोबो की ताकत कम नहीं होती तो ये बात जानने से पहले जुमा पर काब गिर गई होती शमशेर सिंह। बहुत सुन ली तेरी बाप की तारीफ, अब हाथ आगे कर और पहन ले चूड़ियाँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने हथकड़ियाँ पहन ली तो इन बंधनों से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये कोशिश की तो शतरिया मुझे गोली मार देगा। मैं अब अरे कड़ाक तड़ाक धाड़ धममम धाएं ठक ठक्का। गुलाम का आदाब मादाम नताशा। हल्क, ग्रैंड मास्टर रोबो का सबसे वफादार आदमी, और वो भी यहाँ पर। लेकिन तुम तो मेरे पिता का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसका मतलब कि मास्टर इसी शहर में मादाम, उन्होंने आपको याद फरमाया। पापा यहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं वे? शहर के शेल्टर के नर्सिंग होम के मादाम में। आप तुरंत चलिए। वह पुलिस वाला वह गिरकर मर गया, उसका क्या होगा? कौन सा पुलिस वाला मादाम? आपके यहाँ ना तो कोई आया है ना ही आप खिड़की से नीचे गिरा है। आप समझ गई ना मेरी बात? समझ गई, चलो। लेकिन पापा को हुआ क्या है? वे डॉक्टर शेल्टर के नर्सिंग होम में क्यों हैं? और दूसरी तरफ मैंने अपना काम कर दिया है और मेरे पैसे कहाँ हैं? तूने नताशा को वीडियो कैसेट में हीरोइन पहुंचाकर अपना काम तो कर दिया है पट्टे, लेकिन तू चिंता मत कर, काम के बदले पैसों के में हम तेरी कब्र पर चढ़ा देंगे। धाड़। आहा, पकड़ो उसे वरना बॉस हमारी चमड़ी उधेड़ देगा। सांसें फूल रही थी, छाती धोखनी की तरह चल रही थी और पैर जवाब दे रहे थे। आखिरकार हफ 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 हफ। आहा, अब तेरी कहानी ख़त्म और साथ साथ ये सारी कहानी भी ख़त्म। हाँ, कहानी ख़त्म होने से पहले तड़ाक मैं इस कहानी को क्लाइमैक्स ही बदल देता हूँ। सुपर कमांडो ध्रुव, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। थम। आहा, कोई मामूली गुंडा समझकर मैंने इसको गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इसकी फुर्ती लगता है कि इसको कहीं से ट्रेनिंग मिली हुई है। तड़ाक। यह मामूली गुंडा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसका एक ही मतलब हो रहा है
कि यह मामूली नहीं है, ठाक और ना मामला। मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। धाड़ आइए ही, मैं इसे जीत कर नहीं भाग सकता और इससे बचकर भागने और काम पूरा करने का एक ही रास्ता है और वह है ये। जैकेट के अंदर निकाला गया चाकू, दूसरा चाकू अपने शिकार के में ज़्यादा घसा। खच्चा, और पल भर में उसका ध्यान पटला और इसी पल तड़ाक कुंडे को भागने का मौका मिल गया। वह भाग रहा है लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जा सकता क्योंकि उस लड़के को मदद पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। और अस्पताल में आओ बेटी। पापा क्या हुआ, आपको इस नर्सिंग होम में क्यों है? बताता हूँ नताशा, सब बताता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर आप यहाँ क्यों हैं और आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तुमको किससे मिलवाना चाहता हूँ नताशा। वह ऐसी हॉस्पिटल में भर्ती है। कौन है वह इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसको आपने यहाँ आने पर मजबूर कर दिया और उसको देखने के लिए मुझ तक को बुलवा भेजा? क्या मैं उसे जानती हूँ? जानती हो बेटे, मगर पहचानती नहीं हो। वह है तुम्हारी माँ। माँ? मेरी माँ? और उधर अब आपकी तबीयत कैसी है कैप्टन? किसकी रेणु? ओह, उस लड़के की जिसे कल रात चाकू लग गया था। अभी सीरियस है, पुलिस हॉस्पिटल की इंटेंसिव केयर यूनिट में, और जब तक उसे होश में नहीं आया था तो यह पता चलना मुश्किल है कि चक्कर आखिर था क्या। मुश्किल नहीं, असंभव का उतरो। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है रेणु। मैं अभी इस असंभव को संभव बनाने कंप्यूटर पर बैठा हूँ। उस चाकू मारने की फाइल को डालने के लिए इंटरपोल से संपर्क करूंगा। मुझे पूरा यकीन है वह गुंडा एक पेशेवर अपराधी था। यानी तुम उस लड़के को ख़त्म करने में नाकामयाब रहे और वह ध्रुव के हाथ लग गया। सबसे बुरी बात यह है कि ध्रुव ने तुम्हारी शक्ल देख ली है, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है और हम अभी मरना नहीं चाहते। लेकिन बारको, मैं तो आहा कट। इसका क्या करना है बॉस? गोली मार दूँ इसको? नहीं, अगर इसको गोली लगी तो लाश पुलिस के हाथों लग गई तो एक नया झमेला खड़ा हो जाएगा। इसको इसी बेहोशी की हालत में रस्सी से समुद्र में बांध को पानी में धमकुट कर अपने आप मर जाएगा और यह एक दुर्घटना लगेगी। और हाँ, बांधने के लिए उन रस्सों का इस्तेमाल करना जो पानी में 1 घंटे रहने के बाद अपने आप गल जाते हैं। ओके बॉस, गुड बाय मांटो। तुम्हारी मौत का मुझे बेहद अफसोस है, पर क्या करें, अपनी गर्दन बचाने के लिए दूसरी गर्दन का नाप देना ही पड़ता है। आज का दिन हर कोई डॉक्टर के साथ शुरू हो रहा था। मैंने आपकी बीमारी का डायग्नोसिस कर लिया है मिस ऋचा, और इस बीमारी का मेडिकल साइंस के बाद कोई फुल प्रूफ इलाज नहीं है। मतलब यह एक जानलेवा बीमारी है मिस ऋचा, और यह एक बीमारी है। क्या बीमारी है? मुझको डॉक्टर साहब कहिए, मैं बुरी खबर सुनने की ताकत रखती हूँ। आपको नर्वस सिस्टम की बीमारी है, स्नायु तंत्र खराब हो रहा है आपका। दरअसल यह एक बहुत कम सुनी जाने वाली बीमारी है, एक खास किस्म की बीमारी जो सिर्फ मानव के स्नायु तंत्र पर हमला करती है और स्नायु तंत्र को धीरे धीरे कमज़ोर करती जाती है। पहली अवस्था में थकान महसूस होती है, दूसरी अवस्था में चक्कर आते हैं, सांस फूलती है, फिर आदमी हाथ पैर कांपने लगते हैं, नज़र कमज़ोर होने लगती है, उसके बाद बिस्तर और फिर मौत। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना डॉक्टर भंडारी? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ इस बीमारी पर शोध कार्य चल रहा है ऋचा, और प्रयोग के तौर पर एक इलाज ढूंढा गया। इंसान अभी उसके लिए पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। क्या है इलाज? मैग्नेटिक थेरेपी, यानी चुंबकीय चिकित्सा। इसमें शरीर के चारों तरफ एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की रचना की जाती है। इससे शरीर में खून के दौरे पर असर पड़ता है और यह खून का दौरा स्नायु तंत्र पर असर डालता है और धीरे धीरे तंत्र मजबूत होता है। गुड, हम ये थेरेपी कब शुरू कर सकते हैं? अभी से, तुरंत, क्योंकि इस पर मैं कार्य करना अभी से करना चाहता हूँ और मैंने यहीं पर इसे बना कर रखा है लैब को। डॉक्टर शिल्डर के नर्सिंग होम में। कुछ पता चला फादर? नहीं पीटर, अब तो मुझे आशंका हो रही है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। डॉक्टर शिल्डर अगर इजाज़त ना दें तो भी। मत करो पीटर, खाम का शक पैदा करने वाली बात है। मैं जाकर डॉक्टर शिल्डर से बात करके आता हूँ। उसी वक्त मेरी माँ जिंदा है और आपने मुझसे झूठ बोला और मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त मर गई। क्यों पापा, क्यों? तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है बेटी। जिस वक्त मैंने ये सब किया था उस वक्त मेरा दिमाग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शिल्ड। नताशा, तुम यहाँ पर कैसे? फादर परेरा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो पीटर को देखने आया था। तुम तो जानते हो, अनाथ हो जाने के बाद पीटर मेरे पास ही पला बड़ा है और यहाँ पर मैं डॉक्टर शिल्डर से उसको डिस्चार्ज कराने की बात कर रहा था। कहाँ है डॉक्टर शिल्डर? वे बिजी हैं। आपको तो नर्स ने बता दिया होगा कि डॉक्टर शिल्डर ने अपने पास सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं, वे किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन पीटर को डिस्चार्ज कराना ज़रूरी है। फादर परेरा, हम एक बहुत ज़रूरी काम बात कर रहे हैं। आपने हमको डिस्टर्ब कर दिया है, आप जा सकते हैं। अंदर तक हिला कर रख दिया उस सख्त आवाज़ में फादर परेरा को। मैं जा रहा हूँ।
कौन है खतरनाक आदमी? नताशा उस आदमी के साथ यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे पीटर को यह खबर देनी चाहिए, कहीं नताशा किसी खतरे में तो नहीं है। और वहाँ से दूर ये गया मांटो पानी के अंदर, छपाक। अब बेहोश मांटो पानी के अंदर दम घुटने से मर जाएगा, रस्सियाँ अपने आप गल जाएंगी और लाश मिलने पर पुलिस अपने आप रिपोर्ट में लिखेगी कि मांटो ने आत्महत्या कर ली। बारको के दिमाग का जवाब नहीं। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हर अंग काँप गया हो डॉक्टर। वे मैग्नेटिक थेरेपी सीधे नर्वस सिस्टम पर असर करती है ऋचा, यह कंपन उसी के कारण है। पर यह तो बहुत अच्छी खबर है, इसका मतलब कि इलाज असर कर रहा है। तुमको रोज़ यहाँ पर आकर मैग्नेटिक्स फील्ड से ये सब सहन करना होगा। अगर तुम ठीक हो गई तो तुमसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होगा। आपको वो कैसे? मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा ऋचा, इस लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढने वाला डॉक्टर शेल्टर के होम में। आप चुप क्यों हैं पापा? आपने सीधा सवाल पूछा था आप कि जब माँ जिंदा है तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला वे मर गई हैं? क्यों मुझसे? इतने सालों बाद आप मुझसे इस वक्त ये यहाँ लेकर आए हैं। एक सवाल और है नताशा, वह यह है कि रोबो ने तुम्हारी माँ को यहाँ पर क्यों रखा है, डॉक्टर शेल्टर के हॉस्पिटल में? डॉक्टर शेल्टर? हाँ नताशा, मैं ही हूँ डॉक्टर शेल्टर, और मैं बताता हूँ कि रोबो मैरियन को लेकर यहाँ क्यों आया। हाँ यही है ना तुम्हारी माँ का नाम। और मैं तुमको बताता हूँ रोबो कौन था और तुम्हारी माँ कौन थी। एक पुरानी कहानी शुरू होने को बेताब थी और दूसरी तरफ एक नई कहानी जन्म ले रही थी। ठंडे पानी की गहराइयों में मांटो को होश आ रहा था। यह मैं कहाँ पर हूँ? मेरा दम क्यों घुट रहा है? ठंड क्यों लग रही है? पानी के अंदर हूँ या समुद्र में? मेरे हाथ पैर हैं, जब तक मैं बाहर नहीं निकलता तब तक मैं तैर नहीं सकता। मांटो में इतनी ताकत शायद कभी नहीं थी कि पानी में अपनी रस्सियाँ गल जाने पर रस्सियाँ कमज़ोर हो गई थी और बंधन खुल गए थे। खुलने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। पानी की गहराई पर हूँ, सतह पर पहुँचते पहुँचते दम घुट जाएगा। फेफड़ों में हवा बहुत कम बची है, अब तो मौत होकर जाएगी। अरे मेरा हाथ किस चीज़ से लड़ रहा है? सपाट दीवार उभर रही है, कुछ उभरा है, दब रहा है। समुद्र में दबा क्यूसरी का स्पेसशिप था। पढ़े मौत के चेहरे, हमारे चैनल पे अपलोड है, जाके पढ़ सकते हैं। उसके अंदर मांटो आ गिरा था। मांटो के अंदर आते ही शिप के ऑटोमेटिक सिस्टम पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया और वह सचकित रह गया। यह तो कोई मार्स फिल्म सेट लगता है कि स्टार वार फिल्म का सेट लगता है, किसी फिल्म के प्रोड्यूसर ने बनाया हुआ। खैर मेरी तो जान बच गई। अब यहाँ से बाहर निकलना कितना आसान होगा, निकलना होगा स्पेस सूट को पहनकर। ध्रुव जल्दी इस घटनाक्रम में शामिल होने वाला था। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को नताशा ने मारा है? मैंने नहीं कहा मिस्टर ध्रुव, मैं तो बस इतना मुझे तो बस उस पर शक है क्योंकि शमशेर सिंह की लाश हमको नताशा के अपार्टमेंट की वाली बिल्डिंग के बाहर मिली है। वह ऊपर से गिर कर मरा था। इस इमारत में तो कई फ्लैट हैं ऑफिसर हैं, लेकिन शमशेर सिंह की उंगलियों के निशान सिर्फ नताशा के फ्लैट से ही मिले हैं ध्रुव। लेकिन इससे यह तो साबित नहीं होता कि नताशा ने शमशेर सिंह को मारा है। हो सकता है वह कहीं और से नीचे गिरा होगा कि नताशा से क्यों मारेगी? क्योंकि नताशा एक स्मगलर है मिस्टर ध्रुव। हमको उसके घर से एक हेरोइन के पैकेट और एक वीडियो कैसेट में मिले हैं। यह ज़रूर नताशा को फंसाने की चाल है। इससे पहले भी ऐसी कोशिश की जा चुकी है, हो सकता है ध्रुव, लेकिन फ़िलहाल तो नताशा से पूछताछ करनी ज़रूरी है। यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब रखवाले भी नताशा के आसपास होंगे तो उस वक्त नज़र रखना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि नताशा को पकड़वाने में आप हमारी मदद करें। ओफियाना तो निकलते और नागोलते वाली बात हो गई। इस वक्त पापा अगर यहाँ तो काम आसान हो जाता है, लेकिन इस वक्त वह किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा है। खैर इतना तो पक्का है कि नताशा को ढूंढना ही पड़ेगा। नताशा अपनी ज़िंदगी का रहस्य ढूंढ लगी थी। यह कहानी तब शुरू होती है नताशा, जब तुम्हारा कहीं नामो निशान तक नहीं था और रोबो और बस मैं और मैरियन के बीच प्याज बस मैं और मैरियन, हम दोनों मेडिकल में एक साथ ही पढ़ते थे, आपस में गहरे थे, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी करने का भी इरादा रखते थे। मैरियन को प्लास्टिक सर्जरी में दिलचस्पी थी और मुझे रोबोटिक्स में, यानी कृत्रिम मशीनी अंगों का प्रत्यारोपण करने में। हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर डॉक्टर थे। इस कारण हमको अपनी प्रैक्टिस जमाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हमारा पहला शेल्टर नर्सिंग होम आज से 20 साल पहले इंग्लैंड में खोला गया। शेल्टर नर्सिंग होम, और उससे पहले मरीजों में से एक मरीज था रॉबर्ट शीन, जिसे को आज की दुनिया ग्रैंड मास्टर रोबो के नाम से जानती है। उस वक्त दुनिया की पुलिस फाइलों के अनुसार रॉबर्ट शीन एक जिंदा दिल लड़का था। एनर्जी बहुत थी उसमें, लेकिन उसमें वह एनर्जी निकालने का कोई ना कोई रास्ता था, तो वह अपराध की तरफ मुड़ गया।
अपराध तो बहुत छोटे मोटे करता था, लेकिन उसके जाबाजी के कारण कई लोकल अपराधी भी उसे अपना गुरु मानने लगे थे। यही निडरता उसके लिए मौत का कारण बन गई। ये इस एरिया के माफिया चीफ गॉड फादर एल साल्वनो है रॉबर्ट। ये चाहते हैं कि तुम इनके लिए काम करो और अपने गैंग को इनके गैंग से मिला दो। तुमको रॉबर्ट किसी के लिए काम नहीं करता। शेरों के ऊपर भला कौन हुकूमत कर पाया है। आदमी खतरनाक लगता है साल्वनो, अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए मिटा दो इसको, इसके टंटमुजिए गैंग को। ऐसी मौत मारो कि जो औरों के लिए भी एक सबक साबित हो सके। जाओ। उधर खून की नदी बह गई। साल्वनो के अत्याधुनिक हथियार लेंस आदमियों ने रोबोट गैंग के अड्डे को बिना चेतावनी दिए धावा बोल दिया। उनके सदस्य इसके लिए तैयार नहीं थे और वह सब तरह से काट डाले गए। खच खचा खच खच खच। सिर्फ एक ही आदमी सिर्फ एक ही पिस्तौल के जरिए उस फौज का मुकाबला कर रहा था। धाएं धाएं धाएं। वह आदमी था रॉबर्ट शीन, अचूक निशानेबाज जिसकी हर गोली अपना शिकार तलाश करती जा रही थी। फच। साल्वनो के आदमी की तादाद तेजी से कम होती जा रही थी और पिस्तौल की गोलियां खत्म होने के बाद आदमी की तादाद कम होने में कोई रुख नहीं बदला। तड़। एक अकेला आदमी साल्वनो के लिए खतरा बनता जा था, लेकिन साल्वनो के पास बंदूकों के अलावा और भी ऐसे हथियार थे जिसको निशाने पर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपना निशाना अपने आप ढूंढ लेते हैं। बड़ा। और जब मैंने पहली बार उसे इसी हालत में पाया था, हथगोले की तरह घायल, उसका शरीर बुरी तरह क्षतविक्षत था, बचने की उम्मीद नहीं थी। इसी कारण मुझको इलाज का तरीका अपनाना पर मजबूर होना पड़ा जिसे अभी तक टेस्ट नहीं किया जा सका था, मशीनी अंगों के प्रत्यारोपण का तरीका। और इस तरह रॉबर्ट शीन बन गया रोबो। ऑपरेशन सफल रहा। अब हमको इंतजार था ऑपरेशन के नतीजे का, क्योंकि हमको यह नहीं पता था कि कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण रॉबर्ट पर क्या असर डालेगा। शुरुआत अच्छी भी थी और ख़राब भी। रॉबर्ट का शरीर मशीनी अंगों को ग्रहण कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ रॉबर्ट के चिड़चिड़ा भी हो रहा था और एक सी क्रूरता झलक रही थी उसकी आंखों में। हॉस्पिटल का स्टाफ भी उससे घबराने लगा था। रॉबर्ट को किसी पर भरोसा नहीं था और इसका एक कारण हो सकता है शरीर में मशीनी अंगों का लगना। मशीनी अंगों ने उसके शरीर में खास हार्मोन्स की कमी पैदा कर दी थी, जिसके कारण वह क्रूर से क्रूरतम होता जा रहा था। और यह गलती मेरी थी जिसने रॉबर्ट की ज़िंदगी बिगाड़ रखी थी। और इस हालत का मेरे सामने रास्ता था मैरियन ही एक ऐसी शक्ति जिसे रॉबर्ट के देखकर चेहरे पर खुशी आती थी। इसलिए हमने आपस में तय किया कि मैरियन ही रोबो की देखभाल करे। मैरियन भी मान गई, क्योंकि वह सिर्फ थोड़े दिनों की ही तो बात थी। दिन बीतने के साथ रॉबर्ट का मैरियन के प्रति पागलपन में बदलता चला गया। और उस दिन तो हद हो गई जिस दिन रॉबर्ट और रोबो ने एक जूनियर डॉक्टर को सिर्फ इसलिए ऊपर से नीचे फेंक दिया क्योंकि उसने मैरियन से ऊंची आवाज़ में बात की थी। और फिर उस दिन के बाद वह नर्स भी सर्जिकल छुरी पड़ी थी। अगर मैरियन ने उसे ना रोका होता तो नर्स जान से हाथ धो बैठती। रोबो का ये रूप देखकर मैंने मैरियन को दोनों ही शहर उठे। यह पक्का हो गया था कि रोबो के दिमाग में क्रूरता भरती जा रही है। अगर इस ज्वालामुखी को कोई रोक सकता है तो सिर्फ मैरियन। एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। मैंने और मैरियन को लंबा चौड़ा विचार विमर्श किया और यह तय किया कि रोबो मैरियन के साथ शादी करा दी जाए ताकि रॉबर्ट की आदतों पर ज़िंदगी भर के लिए अंकुश लगाया जा सके। अब तुमको जो है हम पति पत्नी घोषित करते हैं। लेकिन यह उम्मीद जल्दी टूट गई। शादी के बाद होने के बाद भी रोबो ने पहला काम किया साल्वनो की नृशंस हत्या का, और वह उसी हालत में घर वापस आया। यह तो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, उसी को अस्पताल पहुंचा कर आ रहा हूँ। बहुत खून निकल रहा था, शायद मेरे हाथों में लग गया। अगले दिन वह पेपर पढ़कर मेरियन समझ गई क्या हुआ है। माफिया बॉस किल्ड। लेकिन उसने यह नहीं समझा कि हत्या रॉबर्ट के प्रतिशोध के लिए की है। वह ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन यह उम्मीद भी गलत नहीं की। मैरी ने छुपाते हुए अपराध की दुनिया के दलदल में जाता जा रहा था। रोबो मैरियन को अब और बर्दाश्त नहीं हो सका। वह गर्भवती अवस्था में रोबो का घर छोड़कर मायके चली गई और वहीं पर उसने एक पुत्री को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम रखा गया था नताशा। और वह तुम ही थी मैं बच्ची, नताशा। फिर मैं माँ से अलग कैसे हो गई? आगे कहानी तुम खुद रोबो सुन लो नताशा। मुझे मैरियन पर कुछ और टेस्ट करने हैं। रोबो की कहानी शुरू होने वाली थी और किसी और की ज़िंदगी ख़त्म। बराबर पैसे बांटना। ये तेरी कमाई के पैसे हैं, ये तो मोंटो के पर से दिल खोल कर बांट। दिल तो मैं तुम लोगों का खोल दूंगा। हैं कौन है बे? किसकी मौत? छनाक आई है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। तुम लोगों की फ़ोन उठा। ठीक उसी वक्त तलाश थी। कमाल है, नताशा तो एकदम गायब हो गई है। लेकिन थाने में पहुंचकर भी वह वहाँ नहीं पहुंची। कहाँ चली गई वह? और उसने
और किस गुंडों ने उस पर हमला किया था। वो ना हो नताशा के ऐसे गायब होने और शमशेर सिंह की हत्या का संबंध उस हमले से ज़रूर है। और पास में ही डॉक्टर भंडारी का क्लिनिक भी अजीब जगह पर है, टैक्सी मिलती नहीं, पता नहीं कहाँ तक पैदल चलना पड़ेगा। और वहीं समुद्र पर में केन पर वह बार को बॉस, हाँ काम हो गया। पर बार को बोल रहा है ना, ला फ़ोन मुझे दे। क्या बात है, हकला क्यों रहा है, दारू पी रहा है? बार को मैं मांटो बोल रहा हूँ। मांटो? हाँ बार को, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे मौत देने की कोशिश में तेरे लिए मौत का कारण ज़रूर बन गई है। अब तेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अपना साम्राज्य मेरे हवाले करके शहर छोड़ दे या आत्महत्या कर लो, वरना 24 घंटे के अंदर मैं तेरा वही हाल करूंगा जो मैं तेरे आदमियों को करने जा रहा हूँ। नमूना तुझे अभी दिखाता हूँ। मांटो के हाथ से एनर्जी की तरंग निकली और टेलीफोन के सर्किट से होती हुई बार को कान से टकराई। फिस, आहा यह क्या? नहीं नहीं, तुम मांटो नहीं हो सकते हैं। मांटो को तो हमने हाथ पैर बांध कर समुद्र में फेंक दिया था, अब वह मर गया और उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जैसी तुम्हारे पास है। अगर तुम मांटो हो तो अपना चेहरा दिखाओ हमें। चाहता तो मैं भी यही था कि मरने से पहले तुम लोग अपनी मौत को पहचान लो, पर मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बावजूद भी हेलमेट उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे तो बस इतना पता है, सूट को पहनने से मेरे शरीर में असीमित ऊर्जा आ गई है, और जब उस ऊर्जा को खर्च करने का मन कर रहा है। बारको का संदेश मिल गया है, अब उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सटराक एनर्जी के 3 भीषण धमाकों ने तीनों के पिघले मांसों को ढेर में बदल दिया। साथ ही केविन भी सुलग उठा और वहाँ से गुजर रहे ध्रुव का ध्यान खींचते हैं कि इतना काफ़ी था। ओ ये केविन का एक भीषण आग से कैसे सुलग उठा? कोई धमाके की आवाज़ तक नहीं आई, शायद पेट्रोल कोई बाहर आ रहा है, आग की लपटों में घिरा हुआ है, लेकिन यह लड़खड़ा नहीं रहा है। इसको मदद की ज़रूरत नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मुझे आभास हो रहा है कि यह गड़बड़ इसी आदमी की है। बढ़ते बढ़ते कदम थम गए और मांटो का ध्यान बार को सटकर धाड़ ध्रुव पर चला गया। ओहो सुपर कमांडो ध्रुव, कौन हो तुम? यह तो मैं भूल ही गया था कि बारको के अपराध साम्राज्य पर कब्जा करने से पहले मुझे तुमको रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना तुम हमेशा के लिए सिरदर्द बना पैदा करने वाली मशीन बन जाओगे। बड़ाम बारको, इसने बारको का नाम लिया। पानी यानी इस सारे चक्कर का संबंध बारको संबंध है, मशहूर माफिया चीफ बारको। अब तक पुलिस बारको के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अगर मैं इसको काबू कर सकूं तो शायद बारको के खिलाफ एक अच्छा सबूत साबित हो। लेकिन सवाल यह है कि इसके एनर्जी ब्लास्टों को पार करके इस तक पहुंचा कैसे है? 1 मिनट, इसके हाथों से ब्लास्ट लगातार नहीं निकल रहे हैं। एक ब्लास्ट दूसरे ब्लास्ट के 2 सेकंडों का अंतर है। अगर मुझे जो करना है तो वह इन 2 सेकंडों में करना है। साएं धड़ाक तड़ाक, आ इस बार ध्रुव पूरी तरह संभल पाता उससे पहले निशाना तन चुका था। ऊर्जा की एक प्रचंड लहर ध्रुव की तरफ बढ़ी, स्वश, लेकिन ध्रुव को छू नहीं पाई। कड़ाक। ऋचा तुम यहाँ कैसे, बताती हूँ, लेकिन पहले जरा इस व्यवधान को दूर कर दूँ। हिस। हाँ तू कुछ नहीं कर सकती लड़की, मैंने अपने सूट को हाई पावर एनर्जी के कवच से घेर लिया है। अब मुझ तक कुछ भी नहीं पहुँच सकता, कुछ भी नहीं। इस पर यह हथियार बेकार है ऋचा, ये एनर्जी का वार करता है और एनर्जी की सिर्फ एनर्जी रोक सकती है। एनर्जी जैसे मैग्नेटिक एनर्जी? हाँ मेरे साथ आओ जल्दी। पर कहाँ ऋचा, तुम आओ तो सही, मैं सब बताती हूँ। भाग रहे हो, पर भागो कहाँ? मांटो तुम्हारा पीछा तभी छोड़ेगा जब तुम लाश में बदल जाओगे। नताशा के लिए रहस्यों के पर्दे खुलते जा रहे थे। जब मुझे पता चला कि मैरियन मुझे छोड़कर चली गई है तो मैं गुस्से से मेरा पूरा बदन सुलग उठा। मैं उसको सज़ा देना चाहता था। वैसे तो रोबो के राज्य में एक ही सज़ा चलती है, मौत, लेकिन मैं ये सज़ा मैरियन को नहीं दे सकता था, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद वो मैरियन से बहुत प्यार करता था। लेकिन सज़ा तो देनी थी और मैं तुमको चुपचाप उठा ले आया। मैंने बदले की भावना में जलकर तुमको तुम्हारी माँ से दूर कर दिया, और लेकिन तुमसे मैं शायद मैरियन से भी ज़्यादा प्यार करता था। दुनिया मुझे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ग्रैंड मास्टर रोबो के नाम से जानती थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक इंसान था, तुम्हारा पापा। तुमको मैं उसी लाड़ प्यार से एक नाजुक कोमल लड़की की तरह पाल रहा था। तुमको मैं इसी लाड़ प्यार से एक नाजुक कोमल लड़की की तरह पाल रहा था। तुमको शायद माँ तुमको पालती एक फूल की तरह, लेकिन तभी मुझको पेरिस जाना पड़ा अपनी लेज़र आँखों में लेज़र आई फिट करवाने। मेरी गैरहाजिरी में मेरे डिप्टी चीफ ने मेरे आतंकवादी साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की और उसने अपना मोहरा बनाया तुमको, मेरी बेटी को। मैंने अपनी लेज़र आई के ज़रिए तुमको बचा तो लिया, लेकिन इस घटना ने मुझे सोच में डाल दिया। आई मेरे कारण
तुम्हारी जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है और मैं हर वक्त तुम्हारे पास नहीं रह सकता था। अब एक ही रास्ता था कि तुमको आत्मरक्षा के गुर सिखाने। तुम्हारी उम्र भी सीखने लायक हो रही थी। मेरे पास अलग अलग तरह की लड़ाइयों के दाव पे सिखाने वाले कई उस्ताद मौजूद थे। हाँ हाँ, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। वैसे तो ट्रेनिंग सिर्फ तुमको आत्मरक्षा सिखाने के लिए थी, लेकिन समय बीतने के साथ तुम्हारी खूबियाँ सामने आने लगी। तड़ाक! तुम युद्ध की सभी कलाओं में इतनी तेज निकली कि तुमने अपने उस्तादों को ही मात देनी शुरू कर दी। तुम्हारी किशोरावस्था में आते ही मेरे गैंग के एक भी एक्सपर्ट ऐसा नहीं बचा था जिसने तुमसे मात ना खाई हो। गैंग में सब तुम्हारी इज्जत करने लगे और मेरे बाद सिर्फ तुम्हारे ही हुक्म मानने को तैयार थे। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। सबकी मर्जी के आगे मुझे झुकना पड़ा और तुम नताशा से बन गई, कमांडर नताशा। यह आपने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन अगर आप और माँ इतने सालों तक नहीं मिले तो एकाएक माँ को यहाँ कैसे आ गई और यहाँ पर कैसे आ गई और आप यहाँ पर कैसे आ गए और माँ की हालत कैसे हो गई? ये सब मुझे भी यहीं आकर पता चला जब डॉक्टर शिल्डर ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। सुनो। और दूसरी तरफ डॉक्टर भंडारी क्लिनिक में इस कैट स्कैन मशीन को जरा अच्छी तरह से एडजस्ट कर लूँ। कल ऋचा के नर्वस सिस्टम का गहन चेकअप। अरे कड़ाक! इससे पहले कि अगला बार डॉक्टर भंडारी की खोपड़ी को लेटता, वश! डॉक्टर साहब नीचे। अब तू मुझसे नहीं बचेगा ध्रुव, तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं अपनी एनर्जी शील्ड को बंद कर दिया है। अब आकर मुझे मार। तूने यह शील्ड बंद करके बहुत बड़ी गलती की मांटो। धाड़! कोई गलती नहीं की। यह स्पेस सूट है, वैक्यूम तक को सह सकता है। फिर तुम्हारे घुसे ही क्या बिसात है कमांडो। हम जो करना चाहते हैं वह तू नहीं समझ पाएगा मांटो। तेरे स्पेस सूट ताकत तो दे सकते हैं, लेकिन दिमाग नहीं दे सकते। धमाम! डॉक्टर भंडारी अचानक कुछ देखकर परेशान उठा। यह है क्या एनालिसिस? यह कैट स्कैन तो बता रहा है कि स्पेस सूट वाले आदमी का शरीर है ही नहीं, ना दिल की हरकत है, ना फेफड़ों, ना मस्तिष्क। रीडिंग 0 आ रही है। कहीं मेरा कैट स्कैन खराब तो नहीं हो गया? धाड़ भाड़! नहीं, यह मशीन खराब नहीं हो सकती। इसको तो मैंने अभी एडजस्ट किया है और फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इस आदमी का शरीर है ही नहीं। इस आदमी का सारा शरीर एनर्जी में बदल चुका है। यह सूट स्पेस सूट नहीं है, मास एनर्जी कन्वर्टर है और यह मेरे क्लिनिक में को भी एनर्जी में बदल दे रहा है। मांटो वार बचाते हुए ध्रुव और रचा ने मैग्नेटिक फील्ड वाले कक्ष तक ले गए। धड़ाक! ये गया अंदर और कुछ समझ पाने से पहले ही मांटो उस जाल में फंस चुका था जो ध्रुव और रचा ने उसके लिए बिछाया था। कुछ समझ पाने पहले रिचा ने मांटो के बदन को प्लेट पर कस दिया और ध्रुव ने मैग्नेटिक रिसोनेटर को ऑन कर दिया। मांटो की सारी एनर्जी तीव्र मैग्नेटिक फील्ड के मजबूत खोल में कैद थी और मांटो अपनी स्पेशल जेल में कैद हो चुका था। चलो, एक मुसीबत तो दूर हुई अब। ध्रुव, यह आदमी नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर भंडारी? यह आदमी नहीं तो फिर क्या है? इसका पूरा शरीर एनर्जी में बदल चुका है ध्रुव। अब खोल में इसका शरीर गुब्बारे में भरे पानी जैसा है। ओह यानी, अरे मेरे स्टार ट्रांसमीटर पर कोई मैसेज आ रहा है। हेलो ध्रुवियर, कैप्टन मैं कैट करीम पुलिस अस्पताल में भर्ती। उस लड़के को होश आ गया। उसने अपना बयान भी दे दिया। उसके अनुसार करीम से उस लड़के का बयान सुनकर ध्रुव की आंखें फैलती चली गईं। ओह यानी मैं नताशा को फंसाने की चाल थी। इंस्पेक्टर शमशेर भी इसमें शामिल था। इससे दो बातें साफ होती हैं। एक तो यह कि नताशा स्मगलर नहीं है, दूसरी यह कि नताशा कातिल है, क्योंकि उस रात शमशेर सिंह उसी के फ्लैट में आया था नताशा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। एक खबर और है ध्रुव, पीटर का फ़ोन आया था कि फादर परेरा उसको देखने के लिए शेल्टर नर्सिंग होम गए थे। उन्होंने वहाँ पर नताशा को डॉक्टर शेल्टर के रूम में देखा था। उनके साथ एक खतरनाक सा आदमी था। फादर परेरा चेहरा तो नहीं देख पाया, पर उसका चेहरा मेटल जैसी चमक मार रहा था। रोबो यानी नताशा ग्रैंड मास्टर रोबो के साथ डॉक्टर शेल्टर के नर्सिंग होम में है। पर क्यों? मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। रिचा, तुम यहीं पर रुककर मांटो पर नज़र रखो। मैं थोड़ी देर में वापस आकर उसको हिरासत में लेने का इंतजाम करता हूँ। ओके ध्रुव। ध्रुव अब नताशा की तरफ बढ़ रहा था। ओह, तो तुम जानना चाहती हो कि 18 सालों के बाद तुम्हारी माँ को एक यहाँ कैसे आ गई और यह सब किस कारण हुआ? तो उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव? हाँ, ऐसा कारण था ध्रुव का वह क्राइम कोर्ट बैठाना जिसमें मैं ध्रुव की गिरफ्त में आ गया था। जी हाँ, ये क्राइम कोर्ट बैठी थी ध्रुव की। मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन में। ये कॉमिक्स हमारे चैनल में अपलोड हैं प्लेलिस्ट में। ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर ये कॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं। मैंने मारा ध्रुव को, हत्यारा कौन। मुझको कोई सज़ा तो नहीं हो सकी क्योंकि उस कत्ल का कोई तस्वीर गवाह नहीं था, पर मेरे 19 सालों के आतंकवाद के दौरान मेरा नाम पहली बार अखबारों में छपा। दुनिया भर के अखबारों में मैरियन ने भी यह खबर पढ़ी और मैं राजनगर जेल में हूँ। उसको मालूम था कि डॉक्टर शिल्डर भी इस वक्त राजनगर में ही है, तो उसने डॉक्टर शिल्डर से बात की और डॉक्टर शिल्डर ने भी इस खबर की पुष्टि की। मैरियम बेचैन उठी मुझसे मिलने के लिए और मुझसे तुम्हारा पता पूछने के लिए। उसने कुछ ही हफ्तों बाद राजनगर आने वाली फ़्लाइट पकड़ ली और यहीं से किस्मत से मेरे साथ घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसी फ्लाइट में इंग्लैंड का राजदूत भी भारत आ रहा था और एक आतंकवादी संगठन ने मुझे उसको ख़त्म करने का काम सौंपा था।
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैरियम आ रही है, और यही भी नहीं पता था कि रास्ते में मैरियम और राजदूत अच्छी जान पहचान हो गई थी। वे एयरपोर्ट से राजदूत की गाड़ी में बैठकर राजनगर आ रही है। रास्ते में बम लगाया जा चुका था, जिसका इंतजार था राजदूत की कार का, जिसको बड़ाम। मैंने मैरिन को तब देखा जब मैं कार में ये पास पक्का करने गया। काम हो गया नहीं हो गया, कुछ पलों में इतना स्तब्ध हो गया कि मुझे पता ही नहीं रहा कि मैं कितनी खतरनाक जगह पर खड़ा हूँ और कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ। कहानी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। अच्छा हुआ मांटो ने मेरी मोटरसाइकिल का कचूमर बना दिया, वरना उससे अस्पताल तक पहुँचने में देर हो सकती थी। ये तरीका ज़्यादा फिट है। मुझे बैटमैन से मिलकर ये तरीका ईजाद करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। मांटो ने अभी तक हार नहीं मानी थी। ये मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ना होगा, और इसके लिए मुझे अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाना होगा। इस फील्ड को तोड़ना होगा, तोड़ना होगा, तोड़ना होगा। कड़ुम। वह डॉक्टर शेल्टर के नर्सिंग होम में गया है। अब उसी नर्सिंग होम में कब्र बनेगी सुपर कमांडो ध्रुव की। आ गया शेल्टर नर्सिंग होम। कहानी जारी थी। ज़्यादा समय नहीं था। मेरियन अभी जिंदा थी। मैंने उसको गाड़ी से बाहर खींचा और दुख और पछतावे से मेरे हाथ कांप रहे थे। आतंकवाद की यह आग जो दुनिया भर में लगाता फिर रहा था, आज मेरे घर के जल रही थी। मैरियन की हालत बहुत ख़राब थी। उसको दुनिया का सिर्फ एक ही डॉक्टर बचा सकता था, डॉक्टर शिल्डर, और वह संयुक्त से राजनगर में था। मैं मैरियन को यहाँ ले आया और फिर तुमको बुलवा भेजा ताकि मैं अपनी माँ से मिल सकूँ। हाँ, और तुमको एक खबर और देनी थी। इस घटना से मेरी विचारधारा को बदल दिया है। मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। इस अपराध की दुनिया को छोड़ देना चाहता हूँ। मैं फिर से रॉबर्ट शीन बनना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा चाहते हो रोबो, तो कदम कदम पर तुम्हारे साथ है सुपर कमांडो ध्रुव। तुम यहाँ पर कैसे नहीं क्यों पूछो नताशा। मैं तुम्हें यहाँ पर शमशेर सिंह की हत्या के बारे में पूछने आया हूँ। ओह, मुझे तो इस हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो नताशा, मेरे पास इस बात का ठोस सबूत है कि शमशेर सिंह तुम्हारे फ्लैट में गया था। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस हत्या में तुम कहाँ तक शरीफ। आहा, यह क्या? वश, एक मामूली सा एनर्जी ब्लास्ट था नताशा जी। मांटो, तुम आज़ाद हो गए। तुमको ख़त्म किए बगैर मैं स्वर्ग में भी रहना पसंद ना करूँ सुपर कमांडो ध्रुव। गुड बाय। बाम। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम जानों की कब से परवाह करने लगे ग्रैंड मास्टर रोबो। ये मामला मेरे और ध्रुव का बीच है, तुम टांग मत अड़ाओ। अगर मैं बीच में नहीं पड़ा तो मेरिन की जान को खतरा हो सकता है, शेल्टर को हो सकता है, या शायद मैं ध्रुव की भी जान बचाना चाहता हूँ। ये स्पेस सूट है रोबो, इस पर तुम्हारी लेज़र आएगा कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसका असर तो होगा ना मांटो। तुम लोग मुझ पर मिलकर हमला कर रहे हो। यहाँ पर उड़कर आने में मेरी बहुत ऊर्जा खर्च हो गई है, इसलिए मैं ऊर्जा कवच नहीं पहन रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक नया काम कर सकता हूँ। मैं अपने स्पेस सूट को जब चाहे ऊर्जा में बदल सकता हूँ और जब चाहे वापस अपने असली रूप में आ सकता हूँ। धड़ाक। कोई फ़ायदा नहीं है ग्रैंड मास्टर रोबो, तुम्हारा लेज़र ब्लास्ट भी इस रूप में मेरे आर पार हो जाएगा, लेकिन मेरे एक तगड़े वार से तुम्हारी ज़िंदगी आर पार हो सकती है, इसलिए दूर रहो। नताशा, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? हमारे साथ क्यों नहीं जाती? तुम जानती हो ना, इससे तुम्हारी मेरा मतलब मरीज को खतरा हो सकता है। जब होगा तब मैं बीच में ज़रूर पड़ूंगी। फिलहाल यह लड़ाई ध्रुव की है, मेरी नहीं। मैं उस समय का इंतजार नहीं करूँगा, मैं इसको रोक करूँगा अभी। मगर कैसे? धड़ाड़। इसके स्पेस तो तुम्हारा लेज़र बेस है रोबो, लेकिन इसके चेहरे पे लगा वाइज़र शीशा इतना मजबूत नहीं लगता। अगर तुम उस वाइज़र को तोड़ सको तो एनर्जी बना इसका शरीर बाहर हवा में उड़ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरा वार करते ही अपना सूट एनर्जी में बदल देगा, मेरा लेज़र बहुत सार पार हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। तुम सिर्फ इसके स्पेस सूट को ठोस होने का इंतजार करो। ओहो, तू बार बार मेरे ऊपर हमला करके मुझे तंग क्यों कर रहा है? प्लाप। जानता नहीं कि मैं एनर्जी से मैटर और मैटर से वापस एनर्जी में बदलना कितनी मेहनत का काम है? ताड़। आहा, रोबो अटैक। हिस 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 रस। हिस। वुश। वुश। धन्यवाद रोबो। मांटो ख़त्म करके और मेरी मदद करके तुमने अपने इरादों को साफ कर दिया है। कानून की दुनिया तुम्हारा स्वागत करती है रोबो। नहीं पापा, मैं आपको कानून की दुनिया में नहीं जाने दूंगी। हमारी अपराध की दुनिया उस कानून की भ्रष्टाचार और झूठ और छल और लालच से भरी दुनिया से कहीं ज़्यादा अच्छी है। हम अपराध की दुनिया में वापस जाएंगे पापा, और इस दुनिया में आतंकवाद के बादशाह ग्रैंड मास्टर लोगों को लेकर जाएगी उसकी आर्मी चीफ कमांडर नताशा। समाप्त। तो दोस्तों,
ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है और कमांडर नताशा बन चुकी है वापस कमांडर नताशा। लेकिन धीरज रखिए, नताशा फिर से अपराध की दुनिया छोड़ेगी शहंशाह कॉमिक्स में, जो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप सुपर कमांडो ध्रुव की प्लेलिस्ट में जाकर उस कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।